हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। एनिमल किंगडम की इस सीरीज़ में हम दूसरे लेक्चर में बात कर रहे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। पहले में हमने बात की थी फाइलम पोरीफेरा की। तो चलिए शुरू करते हैं फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा के बारे में। हम जानेंगे क्यों इनका दो दो नाम है। भाई एक ही नाम नहीं संभाला जाता, इनका दो दो है। सबसे पहला वर्ड जो है वो सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा वर्ड सिलेंटेरॉन से आया है, जिसका मतलब होता है कैविटी, यानी कि खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। तो इसलिए इनमें एक सेंट्रल कैविटी पाई जाती है, जिसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, इसलिए इनका नाम सिलेंट्रेटा पड़ा। पर यह कैविटी जो है वो सिलेंट्रेटा में भी पाई जाती है। अब बताइए, एक ही खासियत दो दो लोगों में पाई जाती है, तो दोनों का नाम एक ही थोड़े रख सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, इसका नाम बदल दिया। इसका नाम रख दिया निडेरियंस। अब निडेरियंस क्यों रखा भाई? क्योंकि इनमें नीडोसिस्ट नाम की एक जगह पाई जाती है, उसका नाम रखा भाई नीडोसिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है खाली जगह, थैली भी कहते हैं। ये जो होते हैं सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, यानी कि भाई पानी में ही पाए जाएंगे, और मोस्टली मैरीन होते हैं। याद रखिएगा, एनसीईआरटी हर जगह ये खेल करती है, वो कई जगह मोस्टली लिख देती है। मोस्टली मतलब सारे ही नहीं, अधिकतर जो हैं वो मैरीन होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट में बना के दे सकता है। फिर ये है सिसाइल और फ्री स्विमिंग, दोनों हो सकते हैं। सिसाइल का मतलब जो ठहरे रहते हैं, यानी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं, और दूसरा फ्री स्विमिंग, जो कि फ्लोट भी करते हैं। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी किसी भी प्लेन से अगर आप इनको काटेंगे तो आप इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी जो सबसे मिनिमम वर्किंग यूनिट है वो एक टिश्यू है, वो सेल नहीं है इनमें। मतलब कि डिवीजन ऑफ लिवर एग्जिबिट करता है ये फाइलम। और ये डिप्लोप्लास्टिक है, यानी इनमें दो ही जर्म लेयर पाई जाएंगी, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। मीजोडर्म नहीं है, मीजोडर्म बाद में बनी है। इनके पास एक सिंगल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, जिसकी एक ही ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग। वही भाई साहब माउथ का भी फंक्शन करती है और वही एनस का भी करती है। छी छी छी, खैर अब लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कहते हैं। वैस्कुलर वर्ड जो है वो ब्लड से रिलेटेड होता है, इसका मतलब पाइप जैसा होता है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई है वो वहाँ प्रोवाइडेड है, इसलिए उसको कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिसकी सिंगल ओपनिंग है, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक ही माउथ का है, एक ही एनस का भी फंक्शन कर रहा है। एक वर्ड है हाइपोस्टोम, इस वर्ड को ब्रेक करते हैं। हाइपो मतलब नीचे, स्टोमा मतलब माउथ, यानी माउथ के नीचे एक जगह पाई जाती है, जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं। इनमें जो डाइजेशन पाया जाता है वो इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, यानी दोनों टाइप का डाइजेशन जो है इनमें पाया जाता है। कुछ निडेरियंस जैसे कि कोरल्स, इनमें स्केलेटन जो है इनका, यानी ढांचा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी बहुत हार्ड होता है। नीडोब्लास्ट, भाई दो वर्ड आते हैं, एक ब्लास्ट और दूसरा साइट। ब्लास्ट जो है वर्ड वो लगभग, मतलब टेक्निकली बात की जाए तो इमैच्योर सेल के लिए यूज़ किया जाता है। और जो नीडोसिस्ट हैं उसको थैला, यानी वो जगह है जहाँ पे नीडोब्लास्ट पाया जाता है। और साइट का मतलब होता है मैच्योर सेल, जैसे एरिथ्रोब्लास्ट और एथ्रोसाइट। एरिथ्रोब्लास्ट अब तो यूज़ नहीं होता, जब पहले एलन के मॉड्यूल्स पढ़ते थे सब लोग तो उसमें भी अच्छे से डिस्कस होता था, पूरी जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है उसका पूरा स्टेजेस हैं। पर अब एनसीईआरटी ही पढ़नी है तो उसमें नहीं जाते हैं। इसमें एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, जिसे निमैटोसिस्ट कहते हैं, जो टेंटेकल्स पर और बॉडी पर दो जगह प्रेजेंट होता है। ऑन टेंटेकल्स एंड द बॉडी, दोनों जगह प्रेजेंट होता है। एक ही पूछ लेगा ओनली लगा के तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये तीन फंक्शन सर्व करता है। सबसे पहला एंकरेज, अब वो बहते हुए जा रहे हैं, अब उनको कहीं से एंकरेज यानी कहीं का सहारा लेना है, तो उसी जो है धारदार चीज़ से वो पिन करते हैं और किसी रॉक से या किसी ऐसे मटेरियल से वो चिपक जाते हैं। और डिफेंस भी करते हैं, यानी अपनी सुरक्षा भी उसी से करते हैं, क्योंकि उसमें टॉक्सिन भरा होता है, वो जो है जानवरों को मार भी देता है, यानी कि पैरालाइज कर देता है। और ये प्रे को कैप्चर भी करते हैं उसी से भाई साहब, यानी कि तीन तीन काम नीडोब्लास्ट कर रहा है। भाई सस्ता आदमी है, एक ही ऑर्गन तीन तीन काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉस सेटिस्फाई कर रहा है। अब निडेरियंस जो हैं वो दो बेसिक बॉडी फॉर्म शो करते हैं, यानी कि ये दो तरीके का बॉडी बना सकते हैं। या तो ये सीधा सीधा रहेंगे पॉलिप, या तो ये उल्टा हो जाएंगे मेड्यूसा। पॉलिप जो है वो ठहरे हुए सिसाइल होते हैं और शेप में सिलिंड्रिकल होते हैं, और मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला शेप का होता है और फ्री स्विमिंग होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। पॉलिप का एग्जांपल है हाइड्रा एडेम्शिया, याद कीजिए, पॉलिप हाइड्रा एडेम्शिया, पॉलिप हाइड्रा एडेम्शिया, पॉलिप हाइड्रा एडेम्शिया।
और जो मेड्यूसा का एक ही एग्जाम्पल है ऑरेलिया, जिसे जेलीफिश कहते हैं, याद रखिएगा ये एक ही एग्जाम्पल है, ऑरेलिया को ही जेलीफिश कहते हैं। एक नया पॉइंट जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है कि सम निडेरियंस, सारे नहीं, केवल कुछ निडेरियंस जो हैं वो दोनों फॉर्म शो करते हैं, जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस कहते हैं। यानी कि वो जो है वो दोनों बॉडी फॉर्म रख सकते हैं, पर ये जनरेशन बाय जनरेशन होगा। जैसे पेरेंट जो है वो पॉलिप है तो चिल्ड्रन जो है वो मेड्यूसा है, या पेरेंट मेड्यूसा है तो उसका अगला प्रोजेनी जो है वो पॉलिप हो जाएगा। अब जो पॉलिप है वो मेड्यूसा बनाता है एसेक्सुअली, और जो मेड्यूसा है वो पॉलिप बनाते हैं सेक्सुअली। इसका एग्जाम्पल ओवेलिया है। हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर कि इसको कैसे याद रखें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर लगाइए। जो पीएम हैं हमारे और जो हमारे एमपीज़ होते हैं, इन दोनों के एक्शन में थोड़ा बदलाव होता है। अब आप समझ जाइए। अब जो इसका पहला एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा, ये जो सिलेंट्रेटा है ये ऑरेलिया जैसे मेड्यूसा है और एडेम्सिया जैसे पॉलिप। पहला एग्जाम्पल ऑरेलिया दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल एडेम्सिया दिया हुआ है। एडेम्सिया एक पॉलिप है, सीधा स्ट्रक्चर है, ऑरेलिया उल्टा छाते जैसा स्ट्रक्चर है। इसके एग्जाम्पल फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अब पोर्टुगीज का एक आदमी है जो कि वॉर में फिसल गया तो फाइसेलिया। एडेम्सिया सी एनिमोन। पेनेटुला सी पेन, पेन पेन दोनों में आ रहा है, सी पेन पेनेटुला। गॉर्गोनिया सी फैन, जो हमारे गांव के पंखे बड़े बड़े होते हैं ना, वो गरगर गरगर करके चलते हैं। कैसे चलते हैं? गरगर गरगर करके। तो हम यहाँ से याद करेंगे गॉर्गोनिया सी फैन। और मीन ड्रेना ब्रेन कोरल। माइंड माइंड जैसा साउंड कर रहा है ना, मीन ड्रेना माइंड जैसा साउंड कर रहा है, तो ब्रेन और माइंड जो है वो रिलेटिव है, तो हमने इसको ब्रेन कोरल कह दिया। इस तरीके से आप एग्जाम्पल को दिमाग में रख सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादा ट्रिक्स पे भरोसा नहीं रखता, क्योंकि भाई साहब इतने सारे ट्रिक्स बना लेते हैं लोग कि जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बनानी पड़ती है। आयरनी है। खैर छोड़िए। तो ये लेक्चर, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले फाइलम के साथ, या फिर और जो टॉपिक आप चाहते हैं वो आप कमेंट कीजिए। कि कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। कीप रीडिंग, कीप राइटिंग। हैव अ नाइस डे।